जानकारी आपके सामने आ रही है, आप लोग आशीर्वाद ले लें। किसी भी कष्ट और तकलीफ में लोग आशीर्वाद ले लें, आशीर्वाद ले लें, आशीर्वाद से चूके नहीं, फिर पछताना होगा। आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव, ये आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। हाँ आप आ जाओ, आशीर्वाद ले लो। सब लोग आ जाओ बच्चों, जल्दी से। रोटी के लिए अपना ईमान भेज दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, उन सब मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। जिन मुल्ले और मौलवियों को यह सौंपा गया था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना और इनमें रहम रखना, उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, तुम फिर से अपने ईमान को लाओ और इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो, मेहरबान हो। आए मुसलमानों, ये जिस्म जो है किराए का है, वक्त पूरा होते ही मकान मालिक तुम्हारी रूह को इस जिस्म से निकाल बाहर करेगा और तुम्हारा जिस्म जमीन पर गिर जाएगा। इसको दफना देना। तुम्हारी रूह का इंसाफ होगा कि तुमने जमीन पर क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम उस समय पर क्या कहोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगी। जो कुरान में लिखे हैं कलाम, उनको भी तुम नहीं मानते, तो फिर गुनहगारों का दखल खुदा के दरबार में नहीं है। इसलिए फकीरों के कलामों को हमेशा गौर से सुनो और समझो। ये अक्ल जो दी है उससे काम लो। हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर रहो। मोहब्बत और प्यार के अपना अपना वक्त पूरा होगा, यहाँ से चल दोगे। ये जमी और बाग और बगीचे, ये औलाद और सामान, ये सब आपका पड़ा रहेगा। कोई आपकी मदद को सहायता नहीं करे। इसलिए हिंदुओं, तुम दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और जब कोई काम का समय न हो तो 15 मिनट 20 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन। इस धन को तुम जमा कर लोगे, तुम्हारी आत्मा की रक्षा होगी। अगर तुमने इस धन को जमा नहीं किया तो ये जीवात्मा 84 नरकों में डाल दी जाएगी, और फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर भी आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य अनमोल शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। भगवान के पाने के लिए आपको दिया गया। इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया गया, इस जिस्म को नजात के लिए दिया गया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिल और दिमाग तुमने खराब कर लिया, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए एक मुसलमान, खुदा का हुक्म हुआ है कि 100 मुसलमानों को ये बता देगा कि हुक्म सरकार और हजूर का हो गया कि मुसलमान अपने अपने ईमान की हिफाजत स्वयं खुद करें, तब कुछ काम होगा। तो मैं ये तस्वीर पेश करते हुए कलाम है, जो मुसलमान इस तकरीर को नहीं सुनेगा वो अफसोस
होते ही रूह को इस जिस्म से निकाल दिया जाएगा और खुदा के दरबार में वहां तख्त पर पेश किया जाएगा। पूछा जाएगा कि जमीन पर तुमने क्या क्या गुनाह किए, तो मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देगी। कुरान में क्या लिखा है वो भी कलाम तुम भूल गए। आए मुसलमानों, फिर से अपनी अकल को काम में लो। जो मुर्शिदों ने, जो फकीरों ने तुमको चेतावनी दी है, आगे वक्त बड़ा खराब आ रहा, आगे आने वाला वक्त बड़ा कोहराम का होगा। उसमें बड़ी बड़ी मुसीबतें होंगी। उसमें जब कोहराम मचेगा तो अकल काम नहीं करेगी। उस समय पर अगर तुम बेचे हुए ईमान से इबादत करोगे तो और भी तुम गुनहगार समझे जाओगे। इसलिए तुम हिंदू मुसलमानों मिलकर मोहब्बत प्यार के साथ रहो। आए मुसलमानों, हिंदुओं, खेती दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, औलाद की खिदमत करो, और जब वक्त 10 मिनट 15 मिनट का तुमको मिल जाए तो जिस्मानी मस्जिद में, मनुष्यरूपी मंदिर में जो आसमान से उसकी आवाज आ रही है, तुम इस जिस्मानी मस्जिद में खुदा की आवाज सुनो कि वो क्या तुमको हुक्म दे रहा। जो मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में खुदा की इबादत आवाज को नहीं सुनेंगे वो गुनहगार समझे जाएंगे, और फिर उनको क्या क्या सजाएं और तकलीफें होंगी। इसलिए फकीर तुमको जगाते हैं, उसको तुम कबूल नहीं करते हो और अपने जहन अक्ल से समझ नहीं लाते हो, तो आगे क्या तुम्हारे लिए होगा ये तो तुम अपने अपने किस्मत हो जो बुरे कामों में फंस गए और रूह की हिफाजत नहीं कर सकते हो, इस रूह को पाक साफ नहीं कर सकते हो, तो ऐसा जिस्म पाने से तुमसे क्या लाभ हो, क्या फायदा होगा। इसलिए फिर जब वो होश में आओ और एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता देगा कि ये खुदा का जो हुक्म हुआ है मुसलमानों के लिए कि ईमानों की हिफाजत करो, और सब लोग अपने अपने ईमानों की हिफाजत। आप प्रणाम करें। जय गुरुदेव। ये देखिए बाबा जी की गाड़ी आ गई, आप आशीर्वाद ले लें। ये गाड़ी आपके सामने है, गाड़ी के करीब आ जाएं, आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव। आशीर्वाद ले लें आप लोग, गाड़ी के करीब आ जाएं। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज है जिनका ये काफिला आपकी निगाहों के सामने है। आप सब लोग आशीर्वाद ले लेंगे, तकलीफें दूर हो जाएंगी, कष्टों में आपको आराम मिलेगा। चलो मुसलमानों, चलो दो कलाम सुन लो। ये वक्त कीमती है, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये तकरीर है, तकरीर। जो मुसलमान इस तकरीर को नहीं सुनेगा उसको इल्जाम लगेगा। आए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है, ऊपर से खुदा का हुक्म हो रहा के लिए अपना ईमान भेज दिया तो सब के सब गुनहगार हैं। खुदा का हुक्म ऊपर से हो रहा कि जिन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की, क्योंकि उनको हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, उन्होंने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की और रहम भी पैदा नहीं किया। खुदा का हुक्म हुआ है तो उन मौलवियों को भी सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने अपने ईमानों को लाओ और रहम और ईमान से फिर से खुदा की इबादत के वक्त लाख बार गुनाहों की माफी मांगो। हो सकता है कि खुदा मेहरबान हो, वरना सख्त सजा मिलेगी। ये जिस्म जो है किराए का मकान है, वक्त पूरा होते ही जिस्म से रूह निकाल दी जाएगी और वहां तख्त पर खड़ी की जाएगी। फिर पूछा जाएगा तुमने जमीन पर कितने कितने गुनाह किए हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे?
मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। आए मुसलमानों, जो कलाम कुरान में लिखे हैं उन सभी कलामों को तुमने छोड़ दिया अपना ईमान बेचकर, तो ये बताओ तुम कुरान कैसे मानोगे? अपने ईमानों की खुद इबादत करें और उन फकीरों की सोहबत में हाजिर हूं जिन फकीरों के द्वारा खुदा का पैगाम मुसलमानों के लिए उतर रहा हो। और मुसलमानों, आगे प्रोग्राम मचेगा, कोई तकलीफ का वक्त समय आ रहा। हिंदू मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहो। ये जरजमीन, ये धरती तुम्हारी किसी की नहीं है। जब रूह निकाल कर अलग कर दी जाएगी तो न तुम्हारी उर्दू रहेगी न तुम्हारी हिंदी रहेगी। तुम्हारा जिस्म जो है दफना दिया जाएगा और तुम्हारा मनुष्य शरीर जला दिया जाएगा। इसलिए मोहब्बत और प्यार से आपस में एक दूसरे के काम आओ, ईमानदार बनो और रहम लाओ। रहम से लोगों पर जय गुरुदेव। मौजूदा वक्त का जीता जागता खुदाई पैगाम आपके सामने हिंदुस्तान के आलम की है। एक हुक्म हुआ है